दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि मृत्यु भोज का चाल चलन कहां से आया और क्या हमें मृत्यु भोज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और क्या इस मृत्यु भोज को खाने से हम और आप पाप के भागीदारी बन रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप सभी को पता होगा कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा होता है, और आप लोगों को यह भी पता है कि इस गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शरीर से आत्मा निकलने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, और उसके बाद फिर उस जीवात्मा को कैसे स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। इसके बाद इस धर्म पुराण में इसका भी जिक्र किया गया है कि मृत्यु होने पर परिजनों को क्या क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके परिजनों को आत्मा की शांति और यमलोक की यात्रा करने के लिए पूजा करनी चाहिए, ताकि उस मृत जीवात्मा को यमलोक की यात्रा में कोई समस्या ना हो और वो आसानी से यमलोक पहुंच सके। दरअसल जब जीवात्मा शरीर का त्याग करती है तो वो बिल्कुल ही निर्बल हो जाती है। ऐसे में परिजन 12 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं उसे खाने से जीवात्मा को शक्ति मिलती है, जिससे वो आगे बढ़ सके। क्या आप लोगों को पता है कि मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किए जाते हैं उससे आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जब 13वीं की जाती है और उसके बाद मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वो यमलोक की यात्रा को तय करती है। मान्यता है कि आत्मा 12 दिनों तक पैदल चलकर कई कष्टों को सहकर अपने स्थान यानी कि प्रभु धाम पहुंचती है। इसीलिए हिंदू धर्म में 13वीं करने का विधान है, जो कि अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। लेकिन कहीं कहीं समय के अभाव या फिर अन्य कारणों की वजह से भी 13वीं तीसरे या फिर 12वें दिन ही कर दी जाती है। इस दिन मृतक के पसंदीदा खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और फिर ब्रह्म भोज आयोजन कर और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर मृतक की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्म भोज को ही मृत्यु भोज कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म भोज सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही कराया जाता है, न कि गांव वालों और रिश्तेदारों को। गरुड़ पुराण के अनुसार 11वें दिन महाब्राह्मणों को भोज और 13वें दिन एक 13 या फिर अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए, और साथ ही साथ ब्राह्मणों को सफेद साड़ी, जनेयू और एक बर्तन दान में देना चाहिए। इससे आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न तो आ ही रहा होगा कि यदि मृत्यु भोज का प्रावधान नहीं है तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि गरुड़ पुराण में पगड़ी रस्म का भी उल्लेख मिलता है। ये रस्म तब की जाती है जब किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद परिवार में एक नया मुखिया चुना जाता है और घर में सबसे उम्रदराज व्यक्ति को मुखिया बनाया जाता है। रस्म पगड़ी संस्कार या तो अंतिम संस्कार के चौथे दिन या फिर 13वीं के दिन आयोजित किया जाता है। यही नहीं, घर का नया मुखिया चुने जाने पर गांव वाले और रिश्तेदारों को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसे आजकल सब लोग मृत्यु भोज से जोड़कर देख रहे हैं। अब हम आते हैं आखिरी सवाल पर, जो कि है कि अगर कोई मृत्यु भोज का आयोजन करा रहा है तो क्या वो गलत है, और जो भोज को ग्रहण कर रहे हैं तो क्या वो सब कोई पाप कर रहे हैं। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप महाभारत के एक प्रसंग पर गौर करेंगे तो आप लोगों को इस सवाल का जवाब बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। दरअसल ये बात महाभारत के युद्ध से पहले की है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर संधि करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को हर तरह से युद्ध करने की सलाह नहीं दी, लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना तब श्री कृष्ण वहां से लौटने लगे, और ऐसे में दुर्योधन ने श्री कृष्ण से भोजन करने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा, संप्रीति भोजानि आपदा भोजानि वा पुनः, अर्थात सब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो, तभी भोजन करना चाहिए। लेकिन जब खिलाने वाले एवं खाने वाले के दिल में दर्द हो, वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन व्यक्ति की ऊर्जा का नाश कर देता है। दोस्तों, जब किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो जाती है तब 13वीं पर आने वाले और जिनके घर में मृत्यु हुई है दोनों के मन में विरह का दर्द होता है,
ऐसे में भोजन करने वाला और भोजन करवाने वाला दोनों ही दुखी होता है। अतः मृत्यु भोज या 13वीं पर भोजन नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।